भावना स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टूडेंट इंडिया पर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं व्यंजन संधि, क्योंकि पिछली वीडियो के अंदर हमने स्वर संधि पढ़ ली थी। जो संधि के तीन भेद होते हैं आपको पता है, संधि के तीन भेद होते हैं कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो पहला स्वर संधि था जो कि मैंने पिछली वीडियो में पढ़ा दिया है, और इस वीडियो के अंदर हम व्यंजन संधि पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको स्वर संधि पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे रखी है, आप जाके उसमें पढ़ सकते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो व्यंजन संधि क्या होते हैं? व्यंजन संधि का मतलब होता है कि किसी व्यंजन का किसी व्यंजन या स्वर के साथ मेल व्यंजन संधि कहलाता है। देखो स्वर संधि का क्या था कि स्वर संधि के अंदर दो स्वरों का मेल, दो स्वर का मेल स्वर संधि कहलाएगा। कोई भी दो स्वर होंगे, ठीक है, जैसे कि उदाहरण में ले लेती हूँ, हिम प्लस में आल्य, तो हिमालय बनेगा, क्योंकि इसके अंदर जो मैं है इसमें ए छुपा हुआ है, तो एक स्वर ये हो गया और आ एक स्वर है, दो स्वरों का मेल, तो क्या बनेगा? हिमालय। इसके मैंने नियम भी आपको करवा दी थी स्वर संधि के अंदर, पूरी अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन कर दी थी इसकी। तो हिमालय बना क्योंकि दो स्वर मैं के साथ एक ए छुपा हुआ बताया था, क्योंकि मैं प्लस में ए जाकर ही हमारा मैं बनता है, ये आधा में होता है। ठीक है, तो मैं के साथ ए छुपा हुआ, यहाँ आ है, दो स्वरों का मेल, तो आ बनेगा, दो स्वरों का मेल मतलब ए प्लस में आ का दो स्वर हो गए, इनका मेल क्या है? आ ही होगा। ठीक है, तो उसी प्रकार इस देखो इसके अंदर दो स्वरों का मेल होता है, दो स्वर है, और आंसर में जब हमारा मेल बनता है ना तो उसका भी एक स्वर ही होता है। और व्यंजन में क्या होता है? व्यंजन के अंदर किसी व्यंजन का किसी दूसरे व्यंजन से या फिर स्वर के साथ ही मेल कहलाता है। क्या कहलाता है? व्यंजन संधि। इसमें सिर्फ स्वर के साथ जो स्वर संधि होती है उसमें सिर्फ एक स्वर का दूसरे स्वर से मेल होता है, परंतु व्यंजन संधि के अंदर व्यंजन का व्यंजन से मेल होगा और स्वर से भी। ठीक है, उदाहरण देखते हैं, जैसे कि दिग प्लस में गज, क्या हुआ? दिग प्लस में गज। तो इसमें जो कै है, अब आप कहोगे कि इसमें एच पावर नहीं, क्योंकि इसमें हलंत लगा हुआ है ना, तो इसका मतलब वो आधा है, इसमें कोई ए नहीं है। ए जब होता है जब इसमें हलंत नहीं होगा तब वो पूरा मान जाता है, पर वो आधा है। तो ये क्या है? हमारा व्यंजन है। एक व्यंजन ये हो गया, एक व्यंजन ये हो गया, दो व्यंजन हो गए मेरे पास, एक व्यंजन कै है और एक व्यंजन कै है। अब इन दो व्यंजनों को जोड़ेंगे कि व्यंजन के साथ किसी व्यंजन का भी हो सकता है और स्वर का भी हो सकता है, तो व्यंजन के साथ दूसरे व्यंजन का जो मेल है वो हमारे क्या कहलाएगा? व्यंजन संधि। अभी आपको सिर्फ ये देखना है कि ये व्यंजन संधि है या नहीं। अब ये कैसे बने वो मैं आपको जब नियम पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी। ठीक है, तो ये आप ये ध्यान रखना कि ये व्यंजन संधि है या नहीं। तो है ये, क्योंकि एक स्वर का दूसरे स्वर से मेल हो रहा है। ठीक है, और आंसर में दिग्गज मतलब स्वर ही आ रहा है, क्या नाम? व्यंजन ही आ रहा है। ठीक है, और प्लस में लास्ट, तो ये तय है, ये क्या है? व्यंजन है, बिल्कुल है। लय भी एक व्यंजन है, तो दोनों व्यंजनों का मेल एक लय ही बनाता है, मतलब हुत प्लस में लास्ट और लास्ट होगा, दोनों व्यंजन जो हमारे व्यंजन जुड़े हैं, तो ये क्या है? व्यंजन संधि है। गम प्लस में गै, तो गम में मैं है और गै है, दो व्यंजन दिखाई दे रहे हैं आपको। अब इन दोनों व्यंजन को जोड़ेंगे तो गंगा बनेगा, मतलब ये व्यंजन संधि है। ठीक है, अब जैसे कि मैं कोई उदाहरण देती हूँ, उदाहरण लिया था हमने रवि प्लस में इंद्र, तो रविंद्र मतलब इसमें रवि प्लस में इंद्र, आपको बतानी है ये व्यंजन संधि है या फिर स्वर संधि है। तो स्वर संधि या फिर व्यंजन संधि कैसे बात करेंगे? देखो व्यंजन संधि में मैंने आपको बताया था किसी व्यंजन का किसी व्यंजन या स्वर के साथ मेल हो तो वो व्यंजन संधि कहलाता है। पर इसके अंदर जो ये वह के साथ एक ही मात्रा लगी हुई है, तो इसके अंदर स्वर है। क्या है? इसमें स्वर है, क्योंकि वह प्लस में जो ई है इससे जुड़कर तो हमारा ये वे बना है, तो इसके साथ में ई लगा हुआ है, और ई क्या है? एक स्वर है, तो एक तो स्वर लगा इसमें, प्लस में ये दूसरा ई आ गया, दो स्वरों का मेल क्या कहलाता है? स्वर संधि कहलाता है। तो ये स्वर संधि है, ना कि व्यंजन संधि। और व्यंजन संधि मतलब किसी व्यंजन का किसी व्यंजन के साथ मेल या फिर स्वर के साथ। गम प्लस में गै बताया गंगा होता है, फिर आता है षट प्लस में आनंद, तो इसमें जो तय है, तय क्या है? एक व्यंजन है, आ क्या है? एक स्वर है, स्वर और व्यंजन का मेल भी स्वर व्यंजन संधि कहलाता है।
अब इसमें ये व्यंजन है और ये स्वर है, इन दोनों का मेल, क्योंकि व्यंजन पहला तो व्यंजन ही होना चाहिए, चाहे दूसरा स्वर हो व्यंजन हो कुछ हो, परंतु पहला हमारा व्यंजन होना चाहिए। तो व्यंजन का किसी स्वर के साथ या फिर किसी व्यंजन के साथ मेल कहलाता है व्यंजन संधि। ठीक है, तो षट प्लस में आनन षडानन कहलाएगा। पांचवा है उत प्लस में चारण। तो उत प्लस में जो तय है, तो तय के साथ ये तय के नीचे हलंत लगा हो तो इसका मतलब क्या होगा कि तय को आधा है, इसके साथ कोई स्वर मिक्स नहीं है। तो तय जो है ये हमारा व्यंजन है, उसके साथ चा मतलब च, अब एक स्वर के व्यंजन के साथ व्यंजन लगेगा तो क्या कहलाएगा, व्यंजन संधि कहलाएगा, क्योंकि व्यंजन का व्यंजन के साथ और व्यंजन का स्वर के साथ जो मेल होता है वो व्यंजन संधि कहलाता है, और जो स्वर का स्वर के साथ मेल कहलाता है स्वर संधि कहलाती है, और ये व्यंजन संधि है। ठीक है, तो व्यंजन संधि तो समझ गए होंगे क्या होती है व्यंजन संधि। अब आप कहेंगे कि मैंने क्यों लिख रखी है ये स्वर व्यंजन, सॉरी व्यंजन लिख रखी है ना, क्यों लिख रखी है ये, तो जब आप स्वर के ना व्यंजन के नियम पढ़ोगे ना तब आपको इनकी बहुत मदद मिलेगी। ठीक है, तो अब आपने स्वर संधि पढ़ सॉरी व्यंजन संधि पढ़ लिए, तो हम शुरू करते हैं इनके नियम। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि के नियम। ठीक है, तो ये हमारा व्यंजन संधि का पहला नियम है। कौन सा, क्या मतलब पहला नियम है, इसके बहुत सारे नियम। ठीक है, तो पहला नियम क्या कहता है, किसी वर्ग का पहला वर्ग, अब ये वर्ग क्या है, तो मैं कह रही थी ना कि नियम में काम आएंगे, तो ये यही वर्ग है, मतलब कि जब भी जैसे कि हमारे ये व्यंजन है, सभी व्यंजन जो हमारे हैं इसमें 5 वर्ग होते हैं। पहला होता है कै वर्ग, दूसरा चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग, तै वर्ग और प वर्ग। इसमें क्या होता है, ये जो वर्ग वर्ग होते हैं ना, ये क्यों लिखे जाते हैं, वैसे इन्हें याद रखने के लिए लिखे जाते हैं ये, और संधि बहुत काम आते हैं ये। तो देखो पहले वर्ग मतलब पहले वर्ग जैसे कै है ना, तो कै का ये पूरा वर्ग, चै है ना चै वर्ग मतलब चै का पूरा वर्ग, टै का पूरा, इसे ऊपर नीचे ना करें ना, इसलिए ऐसे लिख दिया जाता है। और इसका एक और ट्रिक है याद करने के लिए, कि जैसे कि हम कै वर्ग जो होता है इसे हम चै वर्ग की जगह लिखते हैं या फिर टै वर्ग की जगह लिखते हैं, ये कंफ्यूजन बहुत होती है, हम चै की लाइन में पै की लाइन लिख देते हैं फिर चै नीचे लिख देते हैं तो गलत हो जाता है। तो इसका एक याद करने का ट्रिक है, एक वर्ड के साथ याद कर सकते हैं इसे। ये हमारा एक वर्ड है कंस्टपल, इसके अंदर क्या होता है, इसे आप याद कर लोगे ना, तो आपको ये 5 वर्ग आपको पता चल जाएगा कहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, कौन सा वर्ग कहाँ पर आएगा आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो किसी वर्ग का पहला वर्ग मतलब 5 वर्ग है ना, इन 5 वर्गों में से किसी भी वर्ग का पहला वर्ग, मतलब कै एक वर्ग है उसका पहला वर्ण क्या है, क्या है, देखो कौन सा, देखो कै चै टै तै पै, ये क्या है 5 वर्ण हुए, कै चै टै पै तै पै। ठीक है, तो 5 वर्ण है ये पहले, मतलब किसी भी वर्ग के 5 वर्ण, ये 5 वर्गों के 5 वर्ण है, वो भी स्टार्टिंग के पहले वर्ग, उनका उनके जो वर्ण ये वर्ग है सब क्या है, व्यंजन ही है ना, क्योंकि नीचे देखो, और वो होंगे भी, देखो इनके नीचे हलंत मिलेगा, हलंत होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, क्योंकि हमें पूरा नहीं चाहिए ना, ये हमें सब ये हलंत के साथ चाहिए। अगर हम इसे पूरा लेंगे तो मतलब साथ में स्वर भी लेना पड़ेगा, और स्वर हमें चाहिए नहीं है, तो इसे आधा करके लेना है। तो पहला वर्ग हम जो भी लिए हैं पहले वर्ण, उनके नीचे हलंत, तो हमने हलंत वाले 5 वर्ण लिए हैं, और वो हमारे व्यंजन, क्या है हमारे व्यंजन है। उनका जो मेल है ना कि स्वर के, स्वर पहले वर्ण के स्थान पर तीसरा वर्ण, मतलब कि इसमें मतलब क्या कहा जाता है कि ये जो वर्ण है हमारे, ये सब वर्ण है उनके साथ, अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि व्यंजन संधि क्या होती है, किसी भी व्यंजन का किसी दूसरे व्यंजन के साथ मेल, पर इसमें क्या होता है कि इसमें जो व्यंजन होते हैं ना वे अलग से चुन रखे हैं कि कौन से व्यंजन का किस स्वर व्यंजन के साथ मेल करवाएंगे। तो अगर हम इन व्यंजन का स्वर पहले, मतलब इनका मतलब क्या होगा कि जैसे कि आपके पास ये व्यंजन है और व्यंजन के साथ प्लस में स्वर होना चाहिए, उदाहरण में देखेंगे फिर थोड़ा आगे डेफिनेशन पढ़ेंगे। षट प्लस में आनंद पहले भी लिया था, पर ये हमारे नियम का एक पार्ट है। तो षट प्लस में आनंद, षट में ट है, हलंत के साथ होना चाहिए, ट है, और ट क्या है, इन नाम में से ही है ना, इन वर्णों में से ही है ना ये ट, क्योंकि ये 5 वर्गों में से पहले
जो पहला वर्ग है उनका पहले वर्ण का वर्ग जो है वे उसमें से तय लिया है, पर हमने हाफ लिया है, वो आधा लिया क्योंकि हमने हंस लगा दिया। प्लस में आनंद, तो ये हमारा व्यंजन है, ये हमारा स्वर्ग है। स्वर व्यंजन को प्लस करेंगे तो क्या बनेगा, व्यंजन से स्वर व्यंजन को प्लस करिए ना हमने, तो व्यंजन संधि है ये, क्योंकि स्वर व्यंजन को प्लस किया तो कोई भी आंसर आ सकता है, सवर आ जाए व्यंजन आ जाए, ठीक है। तो मतलब इसमें क्या कहा कि सट प्लस में आनंद, तो पहला वर्ग होगा, किसी भी वर्ग का पहला वर्ग होगा और साथ में सवर होगा। पहला वर्ग में से टै लिया हमने, टै ले लिया, और प्लस में सवर ले लिया, सवर ले लिया, तो पहले वर्ग के स्थान पर तीसरा वर्ग मतलब ये आएगा। अब जब हम आंसर के अंदर लेंगे, अगर हम आंसर में लेंगे तो जो पहला वर्ग था हमारा, जो पहला वर्ण था, क्या था हमारा पहला वर्ण भाई, ये वाला, तो पहला वर्ण ये था हमारा टै, उसके स्थान पर तीसरा वर्ण आ जाएगा। अब तीसरा वर्ण कौन सा है, जितने भी वर्ग हैं हमारे 5 वर्ग, उनका तीसरे नंबर वाला वर्ग, गै, जै, डै, दै, बै, इधर रखा, गै, जै, डै, दै, बै, ये सब वर्ग जो हमारे आंसर में आएंगे, ठीक है। बस इन्हें याद रख लेना, याद रखने इन्हें जरूरत नहीं है, इन्हें रखने की जरूरत नहीं है याद, आपको तो आती होंगे व्यंजन क्या होते हैं, स्वर व्यंजन तो आते ही ना, बस ये आ गया आपको तो मतलब व्यंजन संज्ञा आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो सट प्लस में आनंद शटानंद, दूसरा उदाहरण पढ़ेंगे फिर बताऊंगी। देखो, सूप प्लस में अंत, सूप में पै है, पै आधा है, मतलब व्यंजन ही है ना, पै तो हमारा व्यंजन है एक, प्लस में देखो इनमें से है पै, हाँ है ये ना पै, इनमें से ये ना पै, तो ये क्या है हमारा, किसी वर्ग का पहला वर्ग है पै, किसी वर्ग का पहला वर्ग पै है, साथ में प्लस में क्या सवर है, ए सवर है, बिल्कुल है सवर, तो ए आ जाएगा यहाँ पे, इज इक्वल में क्या लिखोगे, अब आप मैंने बताया था जो पहले वर्ण था हमारा पै, उसके स्थान पर हम क्या लिख देंगे, तीसरा वर्ण, तो इसके स्थान पर तीसरा वर्ण क्या लिखेंगे, और जो तीसरा वर्ण लिखना है ना, ऐसे मत समझना कि किसी का तीसरा वर्ण उठा के लिख दो, नहीं, जिस वर्ग का जो नंबर है, जैसे पै है, जैसे पै पै है, तो उसी वर्ग का तीसरा वर्ण होना चाहिए, उसी वर्ग का तीसरा वर्ण बै है, तो बै आ गया, ठीक है। तो अभी इसे हटाओ, अभी कहा, हाँ, तो पै को हटा दो, कोई जरूरत नहीं, किसकी जगह पे हमने क्या लगा दिया, बै लगाएंगे, बै लगा दो, अब प्लस कर दो इन्हें, क्या होगा, सुबंत, क्या हो जाएगा, सुबंत, क्योंकि हम ये अब करोगे, अब ए कहाँ आ गया, क्योंकि ए तो है इसके साथ, कि अब ए को जो है ना, हमने ए को और जो हमारा पहला क्या था पै को, ए को और पै को हमने जब जोड़ा ना, दोनों को जोड़ा, तब हमारे पास है ना पै के स्थान पर बै लगा दिया था, ठीक है। अब जो ये ए है ना, ये ए पहले तो आधा था, ये पै तो आधा ही था ना, अब इस पै को हमने जोड़ा तो पूरा पै बनेगा, अगर हम इस पै को जोड़ेंगे, क्योंकि पै प्लस में ए होता है, सभी को पता है पै प्लस में ए क्या होता है, पै होता है, ठीक है। तो अब जो अगर हम ऐसे लिख दे, चलो मान लिया हमने कोई संधि नहीं करेंगे, हम ऐसे लिख देंगे, जैसे कि छेद है ना, सीधे सीधे लिख देते, तो क्या बनेगा, सुपंत बनेगा, क्यों बनेगा, क्योंकि पै था ये आधा, ए के साथ जुड़ा तो पूरा पै हो गया, तो ये सुपंत बन गया। पर इसने बोला कि पहले वर्ण के स्थान पर में तीसरा वर्ण लगाना है, तो पहले वर्ण के स्थान पर तीसरा वर्ण बै है, तो पै को हटा के बै लगाएंगे, तब जाकर ये हमारा व्यंजन संधि कहलाएगा। इसमें कुछ बदलाव हुआ, हाँ बिल्कुल हुआ बदलाव, बस इतना ही, ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट पढ़ेंगे अच प्लस में अंत, तो अच में च है, च क्या है, एक हमारा व्यंजन ही है, देखो इसमें च है, बिल्कुल है, ये रहा पहले वर्ग का, मतलब किसी वर्ग का पहला वर्ग है च, च वर्ग का च हो गया, च के साथ अंत मतलब ए लगा हुआ है, बिल्कुल लगा हुआ है, ए लगा हुआ भाई, च के साथ ए लग गया, तो बनता च, बनता क्या च, तो अच प्लस में अंत क्या बनता, अचंत बनता, ये तो फिर अचंत कैसे बना, क्या बनता, अचंत बनता। पर इसने बोला है कि पहले वर्ण के स्थान पर तीसरा वर्ण लगाया तब जाके सवर संधि कहलाएगा, ऐसे नहीं कहलाएगा, तो अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो अचंत कहलाएगा, पर अब इसके स्थान पर हमें जय लगाना है, क्यों लगाना है, अब जय कहां से आ गया, देखो
च क्या है, च ये रहा। तो च के जो च का जो तीसरा वर्ण है, तीसरे नंबर का वर्ण, वो क्या है, ज है। तो यहाँ पे हम ज ही लगाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट है वाक। वाक प्लस में ईश, वागीश। वाक प्लस में ईश, वागीश। तो वाक को हम लिखेंगे, वाक का जो लास्ट में वर्ण है क्या है, ये व्यंजन क्या मिला हमें, प्लस में ई मिला। ठीक है, एक स्वर मिल गया साथ में, क्योंकि हमें इसमें से एक स्वर ही चाहिए, इसके साथ एक स्वर। इन वर्णों में से क्या पहला ही क्या है, इसके साथ प्लस से स्वर होगा, तब जाकर हमारा क्या होगा, मतलब व्यंजन संधि कहलाएगा, मतलब बनेगा व्यंजन संधि। देखो इसका क्या मतलब है कि यहाँ ये लगा, प्लस में लगा, फिर इक्वल में लगा। इसका कहने का मतलब है कि ये जितने वर्ण है, एक साइड में एक वर्ण लिख लो। वर्ण, कोई भी वर्ण होगा, पहले वर्ग का पहला वर्ण, मतलब पहले वर्ग का पहला वर्ण होगा, तो उसमें से कोई, अब इसने कहा कि पहले वर्ग का पहला वर्ण चाहिए हमें, लो हमने क्या ले लिया। अब इस स्वर का मतलब क्या, साथ में एक स्वर चाहिए, तो लो ईशा, ई है हमारा पहला, तो ई हो गया। ठीक है, स्वर लिखेंगे यहाँ पे। और इस इक्वल का मतलब होता है कि पहले वर्ण के स्थान पर किसी तीसरा वर्ण आना चाहिए। तो पहला वर्ण के स्थान पर तीसरा वर्ण, कै के स्थान पर ग है, तीसरा तुम्हारा ग आ गया, तो इसका मतलब यही होता है। इस इक्वल में इसलिए दिया गया है कि आंसर में ये आएगा, पहले वर्ण के स्थान पर तीसरा वर्ण आंसर में आएगा। समझ में आया। कै प्लस में जो हमारा ई था, अब वो सब छोड़ो, अब हम यहाँ से देखेंगे। वाक प्लस में ईश, मतलब जो कै था, कै हमारा हाफ था, हमने लिख दिया, प्लस में ई था, ये भी लिख दिया, तो क्या बनेगा, ये तो वाकिश बनना चाहिए था। क्या बनना चाहिए था, वाक प्लस में ईश बोल लो तो क्या बनेगा, वाकिश बनेगा। ये तो कैसे कैसे होगा, ये वाकिश बना, ये इसलिए बना क्योंकि हमने दो तो ले लिए, हमने इनमें पहले वर्ग का पहला वर्ग ले लिया, क्या लिया, क्या लिया, तो किसमें क्या ही ना, वाक क्या बना। ये बात जरूर ध्यान रखना, मैंने पहले ही बता रखा है कि संधि करते समय हमें दो पद होते हैं उसके अंदर, तो पहले पद का लास्ट देखना है और दूसरे पद का स्टार्टिंग देखना है, इन दोनों वर्णों को जोड़ना है। ऐसे मतलब ये जोड़ दू नहीं, पहले जो हमारा शब्द होगा, पहला पद होगा, उसका लास्ट वर्ण देखना है और दूसरे पद का स्टार्टिंग का वर्ण देखना है, फिर उन दोनों में हमें मेल करना है। ठीक है, ये ध्यान जरूर रखना। तो हमने पहले पद का लास्ट लिया, कै लिया था, और दूसरे का ई, मतलब स्टार्टिंग का लिया था ई, दोनों को हमने लिया लिया ना। अब इनमें चेंज करेंगे, तो चेंज हम अभी नहीं करेंगे, पहले हम ये देखेंगे, इसने हमें जो कहा हमने वो किया, पहले लिया वर्ग का ये और एक सवर दोनों ले लिया, हमने कुछ नहीं किया, ये दोनों हमने ले लिया। अब फिर उसने इज इक्वल में कहा अगर आंसर करते समय पहले वर्ण के स्थान पर तीसरा वर्ण आएगा, अब वो पहले वर्ण के स्थान पर तीसरा वर्ण आएगा, पहला जो वर्ण था हमारा पहला वर्ण कौन सा क्या था, उसके स्थान पर तीसरा वर्ण लगाओ, तीसरा वर्ण कै के वर्ग में देखेंगे तो गै मिला हमें, हाँ जी मिल गया, गै मिल गया। ठीक है, तो गै मिला तो हम यहाँ पे कै को हटा के यहाँ गै लगा देंगे, तो यहाँ पर भी कै हट जाएगा और गै लग जाएगा, और यहाँ पर भी गै, तो जब जाके हमारा वागीश बना। समझ में आया। कुछ और उदाहरण लेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। ये सब जो संधि होती है ना, ये पढ़ने से नहीं, मतलब इनकी जो डेफिनेशन पढ़ लो समझने से बिल्कुल नहीं, उदाहरण एग्जाम्पल से समझ में आती है। अब कोई भी बुक उठा लो, सब एग्जाम्पल से भरी हुई है, बस एग्जाम्पल जितना पढ़ोगे उतना ही इसके बारे में समझ में आएगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि व्यंजन संधि क्या होती है। तो व्यंजन संधि वे होती है कि किसी वर्ग का पहला वर्ग, किसी भी वर्ग का पहला वर्ग, कोई भी हो सकता है, 5 वर्ग है उसमें से किसी भी वर्ग का पहला वर्ग अगर हो और साथ में उसके साथ कोई स्वर हो, अगर इसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि इसका आंसर बता दो, जैसे कि हमने लिया था ना प्लस में, अगर आपको एग्जाम पे ऐसे पूछ लिया कि इसका आंसर बता दो, अब संधि करो इसकी, तो आप कैसे करोगे, पहले तो ये ध्यान रखना है कि सट में ड है, बिल्कुल है। अब मैं उन्होंने बताया था कि किसी वर्ग का पहला वर्ग है, हाँ तो पहला वर्ग है इसमें, देखो ड,
एन आर तो आती होंगी ना, सवर व्यंजन तो आती होंगे ना। अगर अगर आप संधि करो ना तो साइड में एक पेज में लिख लेना सवर मतलब जो सवर व्यंजन है सब लिख लेना। फिर उसमें आपके जो 5 वर्ग है उस 5 वर्ग में आपको पहला वर्ग मिला किसी वर्ग का पहला अक्षर मिला था सट, सॉरी ये ड लगा देते आएगा, ठीक है। तो हाँ मिला था, बिल्कुल मिला भैया, हमें टै मिल गया, टै वर्ग का टै है ना, ठीक है। और ट्रिक तो मैंने आपको बता ही दी, ये क्या ध्यान रखना ट्रिक, ठीक है। और टै मिला, हाँ भाई मिल गया, टै मिल गया हमें इसके अंदर। प्लस में फिर आपको मिला आ है, मतलब सवर भी, क्या इसमें सवर है, बिल्कुल है, आ हमारा एक सवर है, तो आ भी ले लिया हमने। तो अब इसे प्लस करो तो क्या बनेगा, षट प्लस में आनंद, क्या बना, यहाँ तो मेरे ख्याल से शटानंद बना, शटानंद, सॉरी आनंद, क्या बनेगा ये शटानंद, ये बना। फिर आपका गलत हो जाएगा क्योंकि आधा अधूरा नहीं, देखो आगे भी कहा इसने कुछ, क्या कहा इसने कि जब आपको ये दोनों बन जाए, आपको मिल जाए, पहले वर्ग का पहला वर्ण मिल जाए, मिल गया, और दूसरा स्वर मिल गया। फिर अब आपको इसका जब हम उसका आंसर करेंगे, उसका मेल जोड़ के जो आंसर निकलेगा उसके अंदर क्या करोगे, जो हमारा पहला वर्ग था ना उसे हटाकर उसी की लाइन का, उसी की फैमिली का तीसरा वर्ण देखना है। क्या देखना है, तीसरा वर्ण। फैमिली क्या है तो क्या है, पहला फैमिली हमारी ये है, दूसरी फैमिली च की है, तीसरी टै की है, तै की है, पै, 5 फैमिली है हमारे पास, 5। जैसे मैंने सवर की फैमिली लिखी थी ना, वैसे ही व्यंजन की भी 5 फैमिली होती है। तो जिस भी फैमिली मतलब जिस भी वर्ग टै वर्ग की फैमिली है ना, उसका तीसरा वर्ण उठा के आपको लगा देना है, ठीक है। पहले नियम में ये बात है। तो हमने उठा के लगाया, तो यहाँ पर टै था, यहाँ से उसे हटा दिया, और इसे हटाकर क्या लगाया हमने, डै लगा दिया। तो जब जाकर हमारा क्या बनेगा, षडानंद, बिल्कुल इजी था, ठीक है, समझ गए। देखो व्यंजन संधि पूरी हो गई है, तो अब हम पढ़ेंगे उस व्यंजन संधि का दूसरा नियम। तो अब हम शुरू करते हैं व्यंजन संधि का दूसरा नियम। तो व्यंजन संधि का दूसरा नियम कहता है कि किसी वर्ग का पहला वर्ण, दूसरा है, जैसे मैंने पहला वर्ण बताया था ना, वैसा ही है ये नियम भी, पर इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। इस पहले में कहा था कि किसी वर्ग का पहला वर्ग के साथ अगर सवर जोड़ेंगे तो आंसर के अंदर उसी वर्ग के स्थान पर तीसरा वर्ण लगाना है, बताया था ये। पर इसमें क्या होता है कि किसी वर्ग का पहला वर्ण होगा, किसी भी वर्ग का पहला वर्ण, जैसे कि वही है कै, चै, टै, तै, पै, वही हमारे वर्ण है। अब उसके साथ हमें क्या करना है, किसी वर्ग का तीसरा या फिर चौथा वर्ण लगाना है, कोई सवर नहीं लगाना, अभी व्यंजन के साथ तो व्यंजन ही लगाना है। पर जो हमारे दूसरे व्यंजन पहला व्यंजन है ना, उसके साथ तो हमें पहला वर्ण लगाना है किसी वर्ग का, और जो दूसरा पद है हमारा उसके स्टार्टिंग में हमें क्या तीसरा या फिर चौथा लगाना है, पर उसी वर्ण का होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे कि उदाहरण समझेंगे, और हाँ साथ में कहा है कि इज इक्वल, मतलब अगर हमारा ये सब हो जाए तो आंसर के अंदर पहले वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण लगाना है। जो पहला वर्ग है हमारा, कौन सा है पहला वर्ग, कोई भी पहला वर्ग आ जाएगा, कै आ जाएगा, चै, टै, फिर तै, फिर पै, कोई भी वर्ग आ जाए उसके स्थान पर हमें उसी वर्ग का तीसरा लगाना है। पहले केस में यही था, इस केस में भी यही है, पर स्वर की जगह तीसरा या फिर चौथा लग जाएगा। पहले में स्वर था, इसमें तीसरा या फिर चौथा लग जाएगा, बाकी सब कुछ सेम ही है। तो उदाहरण दिया गया है कि दिग प्लस में गज, तो दिग में क्या है, क्या है दिग में, क्या है भाई, ये है हमारा कै, प्लस में क्या है, गे है, कोई ए नहीं आएगा क्योंकि गे गे प्लस में ए बनकर हमारा गैर बनता है, तो इसमें हम कहोगे ए लगा दो, पर ए नहीं आएगा क्योंकि स्टार्टिंग में गे था ना, तो गे ही आएगा। तो दिग प्लस में जो गे है, और गे जो है हमारा है वो क्या एक व्यंजन है, गे हमारा एक व्यंजन है ना। और कै वर्ग का जो हमारा जो कै वर्ग है, किसी वर्ग का पहला वर्ण, तो किसी वर्ग का पहला वर्ण है, इसके अंदर क्या है, पहला ही वर्ण है ना अपना, तो पहला आ गया। प्लस में क्या होगा कि किसी भी वर्ग का तीसरा या फिर चौथा वर्ण, तो उसी वर्ग का जो हमारा पहला वर्ग था उसी ही वर्ग का
हमारा तीसरा करो या फिर चौथा वर्ण आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा या फिर चौथा आ जाएगा। तो तीसरा हमारा ग आया है, तो तीसरा वर्ण आया, चौथा नहीं आया, ग आया है, तो ग आ गया। तो आंसर के अंदर क्या होगा कि पहले वर्ग के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण लगा देंगे। मतलब कि जो पहला वर्ग था हमारा, उसके स्थान पर, कै के स्थान पर, पहला वर्ग क्या था ना, उसके स्थान पर क्या लगा देंगे, ग लगा देंगे, क्योंकि पहले वर्ग के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हमारा ग है। तो ग लगा देंगे तो दिग्गज बन जाएगा। दिग्गज क्या बन जाएगा, दिग्गज, क्योंकि ग तो रहेगा, ग नहीं हटेगा, ग तो रहेगा, क्योंकि उसके अंदर तो सवर था, तो सवर तो उसके अंदर मिक्स हो गया, पर ग थोड़ा सवर के अंदर सवर लग जाएगा, व्यंजन के अंदर व्यंजन लग जाएगा, नहीं लगेगा। दिग में जो क था, क जो हमारा आधा था ना, उसके स्थान पर हमने ग लगाया है, और ग भी हमारा आधा ही आएगा। क्या आया हमारा, ग आधा आया, तो ग हमने आधा ही लगाया है, पूरा नहीं लगाया। और जो दूसरा ग था वो हमने पूरा लगाया है, गज पूरा है। तो देखो कै प्लस में हमने ग किया, और ग हमारा पूरा था, तो हमने ग लगाया रखा। तो अब इसके स्थान पर अगर हम पूरा लिखे, दिक प्लस में गज, तो हमारा क्या बनेगा, हमारा दिग्गज बनेगा, दिग्गज बनेगा। और हमें दिग्गज नहीं बनाना, क्योंकि आंसर में पहले बता रखा है कि पहले वर्ण के स्थान पर उसी वर्ण का तीसरा वर्ण लगेगा। तो तीसरा वर्ण हमारा क्या है, ग है। तो पहला वर्ण कौन सा है, क है, तो क को हटा के क्या लगाएंगे हम, ग लगाएंगे। तो क को हटा दिया और हमने क्या लगा दिया, ग, और वो हमारा आधा होना चाहिए, क्योंकि क भी हमारा आधा था। पहले के केस के अंदर हमने पढ़ा था, जैसे कि दोबारा उदाहरण ले लेती हूँ, षट प्लस में आनंद, तो उसमें क्या था कि आप कहोगे कि इसमें हमने आ क्यों नहीं लगाया था, तो आ हमने लगाया था। अब और टे हमने आधा क्यों नहीं लगाया, क्योंकि टे और आ को हमने जोड़ दिया था, टे प्लस में आ कर दिया था, तो क्या बना था, टा बन गया था। ठीक है, पर अब ग प्लस में हम ग को थोड़ा जोड़ सकते हैं, क्योंकि सवर व्यंजन के साथ सवर जुड़ता है, क्योंकि व्यंजन के साथ व्यंजन नहीं जुड़ता। ठीक है, तो इसी प्रकार अब इसमें दिग्गज था, तो इसके स्थान पर क्या लगेगा, दिग्गज के स्थान पर दिग्गज लग जाएगा, क्या लगेगा, दिग्गज हो गया। ठीक है, वैसे ये हमारा क्या क्या रहेगा, सवर संधि का, सॉरी व्यंजन संधि का रहेगा, क्योंकि व्यंजन का व्यंजन के साथ ही मेल किया है। ग एक व्यंजन था, ग भी एक व्यंजन है, दोनों का मेल किया तो हमें ग ही मिला, और ये हमारा क्या एक व्यंजन ही है। जरूरी नहीं कि गैंग मिलेगा, चाहे कुछ और भी मिल सकता है, पर उसमें गैंग मिला है। दूसरा है कि सट प्लस में दर्शन, तो सट प्लस में दर्शन क्या होगा, तो इसमें शट में ट है, ट क्या एक व्यंजन है, ट प्लस में क्या लगेगा, द भी एक व्यंजन है। दोनों व्यंजनों को अब हम जोड़ेंगे, अब दोनों व्यंजनों को थोड़ा जोड़ेंगे। अब हमें क्या करना है कि सट प्लस में दर्शन, तो क्या होगा इसका, तो भाई केस है इसके अंदर भी, सट प्लस में दर्शन में ट है और द है, किसी वर्ग का पहला वर्ण है इसमें, पढ़ो है क्या, बिल्कुल है, कहाँ है, ट, किसी वर्ग का पहला वर्ण ही ट है, प्लस में दर्शन, दर्शन में द है, तो दर्शन के अंदर द आया, क्या आया, द आया। तो अब द क्या है, किसी भी वर्ण का तीसरा या फिर चौथा वर्ण। ठीक है, तो किसी भी वर्ण का तीसरा या फिर चौथा वर्ण, और वो वर्ण होना चाहिए उसी के वर्ग का, जिस वर्ग का जो पहला वर्ण हमारे पहले पद में आया। समझ में नहीं, तो मैं बताती हूँ, देखो पहले पद में जो हमारा दो पद है ना, षट और दर्शन, दो पद मिले, तो पहले पद में जो हमारा अंश, जो हमारा वर्ण आया है, जो भी वर्ण है जिसके साथ हमें जोड़ेंगे, तो अगर वो वर्ण कौन सा है, ट आया है, वो वर्ण ट है ना हमारा, किसी वर्ण का पहला वर्ण, तो वो हमारा ट आया है, तो उसी की लाइन का, उसी की फैमिली का हमें चौथा या फिर तीसरा, चौथा या फिर तीसरा चाहिए। तो इसमें द क्या है, द है इसमें, कहाँ है, ट, ट में दर्शन, दर्शन द तो नहीं है, गलत बता दिया, गलत बता दिया भावना, गलत बता दिया, ये तय नहीं था, वो दय था। क्या है इसके अंदर, व्यंजन संधि, दूसरा नियम, दूसरा उदाहरण,
अब जैसे दूसरा है षड प्लस में दर्शन। तो देखो इसके अंदर हमें ये बात जरूर ध्यान रखनी है, मैंने आपको बताया था ना कि एक ही लाइन वर्ण का होना चाहिए, नहीं जरूरी नहीं है कि वर्ण का हो। मतलब कहने का मेरा ये मतलब है कि जैसे कि षट प्लस में दर्शन है तो इसके अंदर जो ट है, किसी भी वर्ग का पहला वर्ण क्या है, ट है इसके अंदर, ट किसी भी फैमिली का। वर्ग वर्ग समझ में नहीं आए तो फैमिली समझ लो। 5 फैमिली है, किसी भी फैमिली का पहला सदस्य है, किसी फैमिली का पहला कौन सा है, ट आया, पहला सदस्य हमारा ट है इसमें। प्लस में उसके साथ क्या लगेगा, किसी और किसी किसी की फैमिली हो, किसी की भी फैमिली हो। अब ट की फैमिली है, फैमिली का हमने पहला वर्ड लिया, ले लिया, इसमें है ही दे रखा है ना, हाँ ट है इसमें। तो उसके अलावा कोई फैमिली भी हो सकती है, फिर इसी की फैमिली में से किसी तीसरे या फिर चौथा सदस्य चाहिए। 5 फैमिली में से किसी भी फैमिली की हमें चौथा या फिर तीसरा वर्ण चाहिए, चाहे वो ट की फैमिली हो, त की, प की, च की, क की, किसी की फैमिली हो। तो इसमें द मिला है, किसकी फैमिली है, त की फैमिली का तीसरा वर्ण है। तो त की फैमिली का तीसरा वर्ण हमें द मिला है, तो हमारा दर्शन षड दर्शन होगा। कैसे होगा, अब ड कैसे आया, क्योंकि इसने कहा था कि ये हमें मिल गया, पहले वर्ण के स्थान पर तीसरा वर्ण आ जाएगा, पहले वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण। पहले वर्ग कौन सा, ट था, पहला वर्ग पहली फैमिली, मतलब कि पहली जो फैमिली थी उस फैमिली के सदस्य के स्थान पर उसी की फैमिली का तीसरा सदस्य हमें यहाँ लगाना है। अब कैसे लगाएंगे, षट प्लस में ट है, ट की फैमिली कौन सी है, ये हमारी ट की फैमिली है, उसी फैमिली की जो फैमिली है उस फैमिली का जो पहला सदस्य था ना उसे हमें रिमूव करना, मतलब हटाना है, और उसी फैमिली का जो तीसरा हो या फिर चौथा हो, कोई भी, सॉरी चौथा नहीं, तीसरा ही, तीसरा ही, जरूरी चौथा ही, चौथा है ही नहीं, तीसरा ही, बस तीसरा सदस्य हमें यहाँ लगाना है। तो तीसरा सदस्य हमारा ड है तो हमने यहाँ लगा दिया, इस फैमिली को मतलब इस सदस्य को हटा के उस सदस्य को हमने यहाँ लगा दिया, यही कहने का मतलब था मेरा। ठीक है, समझ गए, सप्तदर्शन दर्शन षड दर्शन। तो देखो मैंने व्यंजन संधि के साथ में 2 नियम करवाऊंगी क्योंकि ज्यादा लेंथी हो जाएगा, इसलिए 2 नियम काफी हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इसको और मतलब जो बहुत सारे नियम इसके वो मैं थोड़ा शॉर्ट टाइप में करवाऊंगी, और ज्यादा बड़ी वीडियो भी नहीं, ठीक है, क्योंकि ये थोड़े ज्यादा मुश्किल नहीं थे, हाँ पर ज्यादा लेंथी थे, इसलिए मैंने इसको एक ही वीडियो में करवा दी है। 2 नियम और व्यंजन संधि। अगर आपको स्वर संधि भी देखनी हो तो पिछली वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, आप स्वर संधि देख सकते हो, और उसकी जो पिछली वीडियो थी कि मेरे बहुत सारे पार्ट होंगे इसके संधि के, ठीक है, तो जितनी भी मैं वीडियो बनाऊंगी ना उसकी जो डिस्क्रिप्शन की लिंक है, उस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो या फिर आपको उसमें कुछ समझ में आ गया हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर दे कि नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए, और इस वीडियो को शेयर जरूर करना, ओके, ताकि सभी के पास पहुंच सके ये वीडियो। फिर नेक्स्ट है भगवत गीता। भगवत गीता में भगवत में तय है, तो तय हमारा क्या है, व्यंजन है, प्लस में गे 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 क्या है हमारा, ये भी व्यंजन है। पर हमें ये ध्यान रखना है कि अब इसमें किसी भी वर्ण का पहला वर्ण है, किसी भी फैमिली का पहला सदस्य है, इसमें फैमिली का पहला सदस्य तो तय है, तय किसी फैमिली का पहला है ना, बिल्कुल है, तय की फैमिली है ना, तय की फैमिली में तय पहले सदस्य है अपना, तो तय हमें मिल गया। प्लस में ग करेंगे, अब ग है इसके अंदर कहीं पे किसी भी और फैमिली, कोई भी फैमिली हो, किसी का भी तीसरा सदस्य ग है, तो तीसरा सदस्य हमारा तो ग ही है, और इसने भी दे रखा है यहाँ पे ग, तो हमारा ये ठीक है कि ग हमें मिल गया, तो हमें पहला वर्ण भी मिल गया, तीसरा वर्ण भी मिल गया। अब आंसर में हमें बताया है कि पहले सदस्य को हटाकर जो हमारा पहला सदस्य था तय, तय हमारा पहला सदस्य था ना अपनी फैमिली का, तो उस फैमिली के सदस्य को हटाकर हमें क्या लगाना है, तीसरा जो सदस्य है उसे लगाना है, ठीक है, जो तीसरा मेंबर है हमारा उसे हमें यहाँ लगा देना है। द है हमारा, तो शायद द ही ना, हाँ द है, तो हमने द लगाया। अब ये बात जरूर ध्यान रखना कि यहाँ पर ये आधा ही आएगा, दिग्गज में ग आधा है, ड आधा है, सब में आधा ही आएगा। क्यों आधा आएगा, क्योंकि अगर व्यंजन के साथ स्वर होता, व्यंजन के साथ स्वर होता
तो उसको हम जोड़कर, मतलब व्यंजन भी आधा होता, स्वर भी हमारा पूरा होता, और इनको जोड़कर हम लिख देते। परंतु इसमें व्यंजन और व्यंजन ही है, और व्यंजन व्यंजन कब जुड़ते हैं? नहीं जुड़ते ना, वे नहीं जुड़ते, तो इसलिए आधा का आधा ही होगा हमारा। भगवत गीता में तय और गै लगा दिया, दै बन गया। षट धाम, षट में तय, तय हमारी किसी भी फैमिली का पहला मेंबर है, हाँ है ये तय। और दूसरे में कहाँ पर किसी भी फैमिली का तीसरा सदस्य के दै है, तय की फैमिली का चौथा सदस्य दै में, तीसरा जो में से कोई भी ले सकते हैं ना, पर वो हमें चौथा सदस्य है दै, तो हमें दै मिल गया। अब इन्हें जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? श्रद्धा बनेगा, क्योंकि पहले सदस्य को हटाकर, पहला सदस्य तय था ना, उसे हटाकर उसी ही फैमिली का तीसरा सदस्य दै है उसे लगा दिया। ठीक है, तो हमने व्यंजन संधि पूरी नहीं पढ़ी, मतलब व्यंजन संधि के 2 नियम हमने पढ़ लिए हैं, और व्यंजन संधि तो मैंने आपको करवाई दी है, उनके जो नियम थे 2 मैंने आपको करवा दिए। ठीक है, तो अब मैं आपको दोबारा कहती हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।